नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं द्वितीयक वायु। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से लगातार प्रश्न भी आते रहे हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी ने भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। तो हम इसको देखेंगे। मैंने एक एक चीज़ को अलग अलग किताबों से इकट्ठा करके आपके सामने परोसा है, तो इसको अच्छे से समझेंगे और कोशिश करेंगे इसको करने की, ताकि हम परीक्षा में अच्छा स्कोर पास करें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं द्वितीयक वायु की। तो मैं साधारण सा बता देता हूँ कि द्वितीयक वायु क्या होते हैं, फिर इसकी थ्योरी है वो पढ़ेंगे। तो द्वितीयक वायु है, इसको द्वितीयक पवन भी कहा जाता है। द्वितीयक पवन भी इसको कहा जाता है। द्वितीयक पवन भी इसको कहा जाता है। और सेकेंड विंड इसको इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेकेंड विंड। सेकेंड विंड इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो द्वितीयक वायु होती है, इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं या रनिंग लगाते हैं, तो कुछ देर बाद में क्या होता है कि अचानक से बेचैनी महसूस होने लगती है और ऐसे लगता है भी मतलब पूरा दम घुट रहा है, मतलब सर में दर्द होना, छाती में दर्द होना, पूरा मतलब शरीर जकड़ने सा लगता है। तो वह एक ऐसी स्थिति होती है कि उसमें व्यक्ति को असमर्थता महसूस होती है। तो उसे ही सेकंड विंड या द्वितीयक वायु कहते हैं। उसके बाद में जो एक टोन बनती है, जिसके बाद में क्या है कि सब कुछ सामान्य होने लगता है और व्यक्ति अच्छे प्रदर्शन की ओर बढ़ता है। तो उसके बाद में धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता है। यह है द्वितीयक वायु की घटना। तो दोस्तों अब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एक एक पॉइंट को। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो व्यायाम या शारीरिक गतिविधि के दौरान किसी व्यक्ति की सांस फूलने के बाद स्वतंत्र रूप से सांस लेने की क्षमता को दूसरी या द्वितीयक वायु कहा गया है। तो इस परिभाषा को आप लिख लेना। तो आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए दौड़ में यह एक सामान्य घटना है, क्योंकि रनिंग में ऐसा होता रहता है। जैसे रनिंग या अन्य खेल में एक एथलीट जो सांस लेने में काफ़ी थका हुआ है, अचानक से वह कम परिश्रम के साथ शीर्ष प्रदर्शन पर जोर देने की ताकत पाता है। मतलब एक ऐसा एथलीट जो थका हुआ है, उसको बेचैनी महसूस हो रही है, अचानक से क्या है कि अच्छा प्रदर्शन करने की जो उसमें ताकत आती है, यह एहसास धावक के उच्च स्तर के समान हो सकता है। तो यह मतलब वो सेकंड विंड की घटना होती है। तो उसके बाद में व्यक्ति उच्च स्तर को भी प्रदर्शित कर सकता है। तो यह है द्वितीयक वायु की घटना, इसे कहा जाता है। कम से कम टाइम में इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे समझेंगे। तो आगे कुछ और भी लिखा हुआ है। किसी गतिविधि को प्रारंभ करने के बाद असमर्थता महसूस होती है, लेकिन उसे जारी रखा जाता है तो व्यक्ति सामान्य अवस्था में आ जाता है तथा उच्च प्रदर्शन की ओर भी बढ़ सकता है। जैसे ग्राउंड के चक्कर लगाते हैं, तो पहला चक्कर तो आसानी से लग जाता है, दूसरा भी लग जाता है, तीसरे चक्कर में क्या है कि ऐसे चक्कर से आने लगते हैं। पर क्या है कि जब कोई साथ में अच्छा दौड़ लगाने वाला हो, तो साथ साथ में और लगा लेते हैं, तो वह चीज़ गायब हो जाती है और हम सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। फिर अपने चाहे 15 चक्कर लगवा ले, कुछ नहीं होता। तो ये सेकंड विंड की घटना होती है। द्वितीयक वायु या द्वितीयक पवन इसे बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि पहले इस तरीके से होता है, मतलब कि एकदम असमर्थता महसूस होती है, फिर ऐसे व्यक्ति हो जाता है। तो इन चित्रों की सहायता से आप समझ सकते हो। आगे हम द्वितीयक वायु के कुछ लक्षण होते हैं वो देखेंगे कि सर में दर्द और छाती में दर्द यानी हेडेक होने लग जाता है। सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है उस टाइम। जैसे इस तरीके से आप देख सकते हो, सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होती है एकदम। मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है, घुटनों में, मांसपेशियों में, मतलब दौड़ते टाइम होता है ये, तो सीधा व्यक्ति खड़ा हुआ है। और कुछ मतलब ऐसी एक्सरसाइज भी होती है जो रनिंग के अलावा भी होती है, उनमें भी ऐसा होता है। फिर आता है गला सूखने का एहसास होता है, गला सूखने का एकदम एहसास होता है। तो ये गला सूखने के बारे में। तो इस तरीके के जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं। मैंने आपको दिखा दिए फोटो के रूप में, अच्छे से उदाहरण के रूप में। तो ये द्वितीयक वायु के लक्षण हैं, इनको लिख लेना। तो द्वितीयक वायु का प्रश्न भी आया हुआ है, पीटीआई के पेपर में आया था कि द्वितीयक वायु के क्या लक्षण हैं। तो उनमें अलग अलग लक्षण दे दिए थे। उनमें था, एक था सर में दर्द, छाती में दर्द, शायद ऐसे था कि उसमें 2-3 दे रखे थे और लास्ट में उपयुक्त सभी दे रखा था। तो जय माता दी कर दिया, डी लगा दिया, तो वो उनका सही हो गया। आगे हम देखते हैं कि द्वितीयक वायु या पवन के बाद में देखेंगे जो परिवर्तन होते हैं, जो क्या परिवर्तन द्वितीयक वायु की घटना के बाद में होते हैं। तो बाद में क्या है कि मैंने बता दिया कि सामान्य अवस्था में आना होता है। सामान्य अवस्था में आएंगे तो श्वसन दर है वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी।
शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति धीरे धीरे क्या हो जाती है, सामान्य हो जाती है, मतलब नॉर्मल होने लगती है। तो ये नॉर्मलाइजेशन की क्रिया हो जाती है बाद में। और CO2 है वो भी कम हो जाती है, बॉडी में CO2 का लेवल है वो भी कम होने लग जाता है। सांस फूलने का एहसास नहीं रहता, बाद में क्या है, व्यक्ति आराम से खुले से दौड़ सकता है, सांस फूलने का एहसास नहीं रहता। और हृदय गति है वो भी कम हो जाती है, मतलब पहले हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है उस टाइम, तो धीरे धीरे वो भी सामान्य में आ जाती है या कम हो जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा। तो इस तरीके से आज हमने जो सेकेंड विंड देखा था, तो इसके बारे में अनेक प्रश्न भी आते रहे हैं सेकेंड विंड के बारे में, तो इसको अच्छे से समझा। और अब आप इसको रिपीट करोगे और एक बार ध्यान से पढ़ोगे द्वितीयक वायु क्या होती है। तो इसको फिजिकल एजुकेशन है, उसमें हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल लेना है, तो इसको प्रैक्टिकल रूप से आप समझोगे। और मतलब ग्राउंड में जैसे आप हो और आप भाग रहे हो और आपको जो बेचैनी जिस तरीके से होती है उस तरीके से आपने समझेंगे। जिस तरीके से आप ग्राउंड में हो और आपका क्या है कि सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, भागते वक्त दौड़ लगाते हो तो सर दर्द होने लगता है, अचानक से गला सूखने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो ये सब रीज़न होते हैं, ये द्वितीयक वायु के कारण होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।